हेलो दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाइड किया गया दो तरीके से, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अनरिटन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली मतलब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल थे, 395 आर्टिकल और 22 पार्ट और 8 शेड्यूल। उसमें ऐड किया गया 85 आर्टिकल, 4 पार्ट और 4 शेड्यूल ऐड किया गया। चार फैक्टर था जो कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बनाता है: ज्योग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज मतलब दिग्गजों का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रभाव के कारण बड़ा बना। ज्योग्राफिकल फैक्टर में वास्टनेस ऑफ द कंट्री का बड़ा होना और उसका डाइवर्सिटी। हिस्टोरिकल फैक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था वो बहुत बड़ा था, जिसके कारण सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो बोथ सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और चारवा नंबर में डोमिनेंस है लीगल डोमिनेंस के कारण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बड़े बड़े स्कॉलर थे उसके प्रभाव के कारण बड़ा बना। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्नेंस का, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है। बी आर अम्बेडकर ने प्राउडली कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फ्रेम किया गया है छानबीन करके वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से। स्ट्रक्चरल पार्ट जो है लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिलोसफिकल पार्ट जैसे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी लिया गया है, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया अमेरिकन से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉलिटिकल पार्ट जो लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट हुआ जैसे रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये पॉलिटिकल पार्ट के अंदर आता है। अदर प्रोविजन जो है वो कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, रसिया से जो यूएसआर था उस टाइम, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान से एंड सो ऑन। क्रिटिसिज्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कुछ भी नथिंग नहीं है, नथिंग न्यू मतलब कुछ भी नया नहीं है। अनफेयर है, इलॉजिकल है। फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी मॉडिफिकेशन किया फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोरोड किया गया था या अदर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इंडिया के सूटेबिलिटी के हिसाब से, इंडियन कंडीशन को देखते हुए और उसमें जो जो गलतियां थी उसको अवॉइड करते हुए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा क्रिटिसिज्म में करता है, जिसमें स्पेशल प्रोसीजर चाहिए अमेंडमेंट करने के लिए। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डिनरी लॉ काफ़ी लॉ के जैसा होता है, अमेंडमेंट करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है नाइदर रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, सिंथेसिस है दोनों का मिक्सचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, एक बात कहना ज़रूरी था, सबको ही जो भी मेरा वीडियो देखता है सबको ये हेडफोन लगा के सुनना, क्योंकि मेरा आवाज़ जो है ना थोड़ा कम आता है, इसलिए हेडफोन से सुनना। फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी बाइसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फीचर क्या है फेडरल का, टू गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म में मतलब दो हाउस होते हैं जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे अपर हाउस में राज्यसभा, लोअर हाउस में लोकसभा। यूनिटरी फ्यूचर क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप है,
फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट में है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट। अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर को, कौन? सेंटर के द्वारा। ऑल इंडिया सर्विसेज है, इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन जब भी लगता है, जब पावर किसके हाथ में आ जाता है? सेंटर के पास पूरा पावर आ जाता है, स्टेट से पावर छीन लिया जाता है, उस टाइम पूरा पावर किस सेंटर के हाथ में आता है।